हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। जेठ का महीना, जिसे ज्येष्ठ माह भी कहा जाता है। जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व होता है। जेठ के महीने में जलदान करने से पूर्व में किए गए सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जलदान की इस कहानी को प्रतिदिन सुनने से पूरे महीने जलदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकारनी रहते थे। दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद किया करता था। बहुत कम ब्याज पर उन्हें धन उपलब्ध करवाता था। हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद करता था और उसकी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा बहुत करती थी। सारे व्रत उपवास करती, पूजा करती, दान देती, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था। उनके घर कोई संतान नहीं थी। दोनों सेठ सेठानी अक्सर बातें किया करते, जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में तो हमने अपनी याद में किसी का दिल नहीं दुखाया। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को इस तरह से दुखी देखकर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि सेठ सेठानी कभी उसे नौकर की तरह बर्ताव नहीं करते थे। उसे हमेशा ही अपने परिवार का सदस्य मानते। एक दिन वह सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास ही के नगर में आए हुए हैं। उनकी बहुत ख्याति सुनी है। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूँ। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान आपको बता दें। सेठ बहुत दुखी तो था ही, उसने अपने उस नौकर की बात मान ली। अब नौकर सेठ सेठानी को लेकर उन महात्मा जी के पास जाता है। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी समस्या कहते हैं। सेठ जी कहते हैं, हे महाराज, मैंने इस जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यह दुख मिल रहा है। इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में संतान का अभाव है। हे महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में भी संतान उत्पन्न हो सके। चाहे इसके लिए मैं अपनी सारी धन संपत्ति न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी बोले, हे सेठ, इस तरह धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो सकती तो सब संतान प्राप्त कर लिया करते। महात्मा जी ने सेठ जी का हाथ देखा तो उनसे कहने लगे, सेठ जी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन तुम्हारे घर में संतान नहीं थी। तुमने बहुत पूजा पाठ की, इससे तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन तुम उस कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र की इच्छा थी। इसलिए तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उससे बात भी नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या बहुत दुखी और उदास रहती थी। वह अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती रहती थी। एक दिन वह बीमार हो गई, क्योंकि तुम उससे बात नहीं करते थे, उससे प्यार भी नहीं करते थे, उसका ध्यान भी नहीं रखते थे, इसलिए तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और एक दिन उसी बीमारी से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे सेठ, तुम्हारे सर पर उसी कन्या की मृत्यु का दोष है। उस जन्म में तुम भगवान के पुजारी थे, भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली, लेकिन तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। महात्मा जी की बात सुनकर सेठ सेठानी और अधिक दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि यह सुनकर कि उनके सर पर अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तब वे महात्मा जी से कहने लगे, हे महात्मन, ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सके। तब महात्मा जी बोले, हे सेठ, सुनो, जेठ का महीना आने वाला है। जेठ माह में जलदान करना सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ जेठ के माह में गंगा स्नान करोगे और प्यासे मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। जेठ का महीना आने पर सेठ सेठानी नित्य प्रतिदिन महात्मा के कहे अनुसार गंगा स्नान किया करते और जल का दान करते। तेज चिलचिलाती धूप में उन्होंने आने जाने वालों के लिए जल की व्यवस्था की। सेठानी रोज घर की छत पर पानी का बर्तन रख कर आती। गली में घूमते आवारा पशु पक्षियों के लिए भी वह पानी की व्यवस्था करते। इस तरह पूरे जेठ के महीने में उन्होंने गंगा स्नान और जितना अधिक हो सका उतना जल का दान किया। उनके इस सेवा भाव से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और 1 साल बाद सेठ के घर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से सेठ बहुत अधिक प्रसन्न हुए।
हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सिठाने की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जेठ माह में जलदान करने वाले, जलदान की इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।